नमस्कार साथियों, मैं जगदीश बिश्नोई राही आपका स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल राही बायोलॉजी एंड पोएट्री पे। आज हम पढ़ेंगे पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। वीडियो को अंत तक पूरा देखें, जंप ना करें। यहाँ शब्द है पुष्पीय पादप और लैंगिक जनन। पुष्पीय पादप यानी फेनेरोगैम्स। पुष्पीय पादप दो प्रकार के होते हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म को कहते हैं अनावृत बीजी, एंजियोस्पर्म्स को कहा जाता है आवृत बीजी। दोनों में फर्क क्या है? यहाँ जिम्नोज का मतलब होता है नेक्ट, नग्न। स्पर्म्स का मतलब सीड, बीज। ऐसे पादप जिनमें पुष्प तो बनते हैं लेकिन बीज के ऊपर किसी प्रकार का आवरण नहीं पाया जाता, उन्हें कहेंगे जिम्नोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स में एंजियोज का मतलब है कवरिंग और स्पर्म का मतलब है सीड। यानी ऐसे पादप जिनके बीज के ऊपर आवरण पाया जाता है यानी फल भित्ति पाई जाती है, उन्हें क्या कहेंगे? एंजियोस्पर्म्स। अब आता है लैंगिक जनन। अपन ने पढ़ा था कि जनन एक प्रक्रिया है जिसमें पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स का निर्माण होता है। यानी एक पैतृक जीव से संतति जीवों का निर्माण जनन कहलाता है। लैंगिक जनन की बात करें तो लैंगिक जनन में दो प्रक्रियाएं मुख्यतः होती है, जिसे हम मियोसिस और सिनगेमी नाम से जानते हैं। मियोसिस का मतलब है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन से क्या होगा? युग्मकों का निर्माण होगा। दूसरी प्रक्रिया सिनगेमी, जिन्हें युग्मक संलयन कहा जाता है। इनमें जो अगुणित युग्मक बने हैं उन युग्मकों के संलयन से द्विगुणित जाइगोट का निर्माण होगा। यही जाइगोट आगे जाकर एम्ब्रियो और सीड का निर्माण करेगा। अब हम देखते हैं कि पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया कहाँ होती है। तो हमें याद रखना है पुष्प, जिसको हम फ्लावर कहेंगे। यह स्थल है जहाँ पर लैंगिक जनन की प्रक्रिया होगी। पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है। इसके बारे में कई बार सवाल पूछा जाता है कि पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है, कैसे? तो हमें ध्यान रखना है कि जिस प्रकार प्ररोह में पर्व एवं पर्व संधियां पाई जाती है, ये पर्व संधियां हैं जिनको नोड्स कहा जाता है, और इन दोनों के बीच का जो स्थान है वो पर्व कहलाता है, जिसे इंटरनोड कहा जाता है। तो प्ररोह में उपस्थित पर्व और पर्व संधियां ठीक इसी प्रकार पुष्प में भी यही पर्व एवं पर्व संधियां कॉम्पैक्ट हो जाती है, सहत हो जाती है, यानी पास पास आ जाती है। कैसे? जैसे यहाँ से पर्व संधियों पर कोई पर्व निकला, ये पर्व पत्तियों में रूपांतरित हुआ,
पत्तियां रूपांतरित होकर बाद में कलिका में रूपांतरित हुई। यही कलिका बंद होती है तब सबसे बाहर की तरफ हम देखते हैं कि एक ग्रीन स्ट्रक्चर रहती है, वो कैलिक्स है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि प्ररोह पर उपस्थित पर्व और पर्व संधियों की तरह ही पुष्प में भी चारों चक्रों का निर्माण पर्व और पर्व संधियों से ही होता है, इसलिए पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है। अब एक टिपिकल पुष्प की संरचना यानी प्रारूपिक पुष्प की संरचना हम पढ़े हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि सबसे अंदर की तरफ इस प्रकार की संरचना आपको दिखेगी। उसके बाहर की तरफ इस प्रकार इस प्रकार की संरचना हमें देखने को मिलती है। यहाँ सबसे अंदर की तरफ ये भाग स्टिग्मा या वर्तिकाग्र, ये भाग स्टाइल या वर्तिका, और ये वाला भाग ओवेरी या अंडाशय कहलाता है। और ये तीनों भाग मिलकर एक पिस्टिल का निर्माण करते हैं। पिस्टिल का मतलब स्त्री केसर, और बहुत सारी पिस्टिल मिलकर किसका निर्माण करेगी? गायनोशियम का जायांग, जो पुष्प का मादा जनन भाग कहलाता है। इसी तरह दूसरा चक्र है यहाँ पर एंथर यानी परागकोश, फिर ये तंतु जिसे फिलामेंट कहेंगे, और इन दोनों को आपस में जोड़ने वाला ये टिश्यू क्या कहलाता है? कनेक्टिव या योजी। ये तीनों भाग किसके हैं? स्टेमन के। किसके? स्टेमन के। और बहुत सारे स्टेमन मिलकर किसका निर्माण करेंगे? एंड्रोइशियम यानी पुमंग। पुमंग क्या है? ये नर जनन भाग है। इसके बाहर की तरफ ये कहलाते हैं पेटल्स। क्या कहलाते हैं? पेटल्स। ये रंगीन होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, और कभी कभी फ्रेगनेंट भी होते हैं, यानी सुगंधित भी होते हैं। ये पेटल्स मिलकर क्या बनाएंगे? कोरोला। कोरोला क्या है? दलपुंज। पेटल्स क्या है? दल। कोरोला बहुत सारे पेटल्स की संयुक्त इकाई होती है। अब सबसे बाहर की तरफ ये होते हैं सेपल्स। सेपल्स का मतलब है बाह्य दल। सेपल्स कैसे होंगे? सामान्यतया ये ग्रीन स्ट्रक्चर है, पत्तियों जैसी संरचना है, और बहुत सारे सेपल्स मिलकर किसका निर्माण करेंगे? कैलिक्स। कैलिक्स को हिंदी में कहते हैं बाह्य दलपुंज। इसके ओवरी के जस्ट नीचे वाला भाग कहलाता है थैलेमस। जहाँ पुष्प बैठता है उसे हम कहते हैं
पुष्पासन। इस पुष्पासन में नेक्टरी ग्लैंड्स भी उपस्थित होती है। नेक्टरी ग्लैंड्स का मतलब है मकरंद ग्रंथियां। यहाँ से कुछ स्राव होता है, चिपचिपा स्राव, जिसकी वजह से जो मधुमक्खियां हैं वो पुष्प की तरफ आकर्षित होती है, जिससे परागण की क्रिया में सहायता मिलती है। ये भाग पुष्पवृंत या पेडंकल कहा जाता है। तो इस प्रकार ये एक पुष्प की प्रारूपिक संरचना है। जिसमें हमने देखा, अगर अंदर से बाहर की तरफ बात करें तो चक्र नंबर 1 फर्स्ट वॉल या चक्र, और चक्र नंबर 2, चक्र नंबर 3 और चक्र नंबर 4। चक्र नंबर फर्स्ट और सेकंड ये दोनों मिलकर आवश्यक चक्र का निर्माण करते हैं। आवश्यक चक्र में कौन आए? 1+2। और दूसरा है सहायक चक्र, इसमें आए 3+4। समझ में आ गया? 2 चक्र हैं, आवश्यक चक्र और सहायक चक्र। यदि ये दोनों उपस्थित हैं, यदि दोनों प्रेजेंट है तो पुष्प कैसा कहलाएगा? कंप्लीट या एंड्रोगाइनस। क्योंकि एंड्रोशियम भी है, गाइनोशियम भी उपस्थित है, इसलिए इस ऐसे पुष्प को पूर्ण पुष्प कहा जाता है। एग्जाम्पल देखें, सरसों। ठीक है। दूसरा है, यदि एंड्रोशियम एब्सेंट, एंड्रोशियम एब्सेंट है तो ये पुष्प कहलाएगा कार्पेलेट। कैसा कहलाएगा? कार्पेलेट, यानी स्त्री केसरी पुष्प कहलाएगा। यदि गाइनोशियम एब्सेंट है तो ये पुष्प कहलाएगा स्टेमिनेट पुष्प कहलाएगा। पुमंगी पादप। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं।